हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज दोस्तों। और दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल टॉप 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज, जिससे हम दोस्तों जियोग्राफी से रिलेटेड वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो शायद आपको किसी बुक्स के अंदर ना मिले। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। यहाँ दोस्तों दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एक बात दोस्तों बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे जो बहुत सारी बुक्स के अंदर ही हो सकता है आपको ना मिले। इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 876 किलोमीटर की दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों हमारा वो दक्षिण बिंदु माना जाता है और उत्तरी सबसे उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसके अंदर दोस्तों स्थित है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट के दो तीन नाम भी है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, और दोस्तों एक इसका नाम इंदिरा पॉइंट हो जाता है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करोगे कि आपको एक्सप्लेशन वाली वीडियो चाहिए या विदाउट एक्सप्लेशन वाली, क्योंकि दोस्तों एक्सप्लेन करने से एक क्वेश्चन के साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि एक्सप्लेशन वाली वीडियो चाहिए या विदाउट वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर के स्थित है। यहाँ दोस्तों इंदिरा कोल की बात कर ली गई है। तो इंदिरा कोल के उत्तर में है, दक्षिण में है। जब दोस्तों क्वेश्चन की गहराई तक जाया जाता है, जब एसएससी सॉरी जो हमारी एसएससी है या सीजीएल है या दोस्तों सीएसएसएल है, दिल्ली पुलिस है, एनटीपीसी, ये जब गहराई में क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे उठाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा उत्तर। जो इंदिरा कोल वह है वो जम्मू के जो उत्तरी भाग में स्थित है। और उत्तरी भाग के अंदर दोस्तों जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक सालतोड़ा श्रृंखला है, साल्तोडास, ठीक है, उसको ऐसे बोलते हैं साल्तोडास श्रृंखला, उसके उत्तरी हिस्से में जो है इंदिरा कोल स्थित है। और इसके दोस्तों दक्षिण भाग की बात करें हम इंदिरा कोल की तो सियाचिन ग्लेशियर है। और उत्तरी भाग की बात करें दोस्तों तो हमारा यहाँ पे एक और भाग भी आ जाता है जिसको उर्डोक पर्वत या उर्डोक ग्लेशियर कहते हैं। और दोस्तों कोल यानी दोस्तों हमारा हो जाता है एक टाइप से, ये दो हमारे पर्वत हैं, ठीक है, इनके बीच की जो गहराई है, दो पर्वतों के बीच की गहराई जो है जो होती है उसको कोल कहते हैं। ठीक है, यानी पर्वतीय दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार उठाए जाते हैं, ये भी हमें कवर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दूसरा बड़ा राज्य जो तटरेखा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तटीय और स्थलीय दो दोस्तों हमारी जो है वो सीमाएं हो जाती है हमारे पूरे भारतवर्ष के साथ। बात करें दोस्तों हम अगर हमारी स्थलीय सीमा की, तो 17 राज्य हमारे स्थलीय सीमा के साथ लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम तटीय सीमा की, तो 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारे तटीय सीमा के साथ लगते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी उठाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को, सभी स्टेट को मिला के दोस्तों 13 ऐसे स्टेट और केंद्र शासित राज्य हैं जहां से सीमा जो है वो लगती है। तो यहाँ दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा गया, सबसे बड़ा पहला बड़ा राज्य तो है गुजरात। उसके बाद दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा वो बी रहेगा, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद दोस्तों तीसरा बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो वो दोस्तों हमारा तमिलनाडु हो जाएगा और चौथा हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो तटीय लंबी रेखा सीमा जो बनाता है वो दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है। और कितनी सीमा जो बनाता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितनी सीमा बनाता है, वो 973 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और गुजरात जो है वो 1214 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दोस्तों अगर आपको किसी मतलब एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक्सप्लेशन के अंदर जाएं। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जब तक विस्तार से किसी चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम एग्जाम क्रैक शायद ना कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी समुद्री मील है। समुद्री मील दोस्तों, एक समुद्री मील के अंदर दोस्तों जो हमारी किलोमीटर की लंबाई होती है वो 1,85,200 जो किलोमीटर होती है एक समुद्री मील की बात करें तो। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, 12 मील। 12 मील तक दोस्तों जो समुद्री जो भारत के साथ जो एरिया लगता है उस पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, इंडिया का जो है वो संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। लेकिन दोस्तों अगर 24 समुद्री मील की बात करें हम, 24 समुद्री मील यानी दोस्तों इसके मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1,85,200 यानी 1,85,200 इतने किलोमीटर तक जो है वो भारत को राजकोषीय अधिकार है, सीमा शुल्क संबंधी अधिकार है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार है 24 मील तक, और 12 मील तक तो पूर्ण रूप से यानी संपूर्ण रूप से अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है कर्क रेखा गुजरती है, एक ऐसा पूछा जाता है नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसमें गुजरती है पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा बी रहेगा, झारखंड, ठीक है। और मित्र परगम साझार ऐसी एक ट्रिक भी है जिसके अंदर हम 8 राज्य जो हमारी 8 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर से कर्क रेखा हमारी गुजरती है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता भी दूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हमारा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोस्तों 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें से कर्क रेखा जो है हमारी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर की बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम कर चुके हैं। 1,85,200 जो किलोमीटर की लंबाई है वो एक समुद्री मील के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। मीन टाइम से है तो क्वेश्चन पूछा है पीछे है, आगे है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो सिंपली सा क्वेश्चन है, जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच से जो है एक टाइप से आगे माना जाता है 5 घंटे 30 मिनट। इसको दोस्तों हम जैसे हमारी जो यमोत्तर रेखा हम लेते हैं 82.5 डिग्री की, ठीक है, 82.5 डिग्री की, तो इसको दोस्तों आपको सभी को पता है बेसिकली नॉलेज के हिसाब से कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, और जब इसको 82.5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 330 मिनट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे यानी घंटे में आएंगे तो ये आ जाएंगे दोस्तों हमारे 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। तो इसी हिसाब से दोस्तों भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। तो कई बार 330 मिनट दे देते हैं तो उसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 330 मिनट भी हमारा सही रहेगा, और डिग्री में पूछ लिया जाए तो 82.5 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी बार बार दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, जब भी जो डिटेल लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं वहाँ ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक जरूर कर दें एक वीडियो को। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका फैलाव राज्य में है। पांडिचेरी जिसको पुडुचेरी भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ फैलाव पूछा गया है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी। 3 राज्यों के अंदर दोस्तों जो है इसका विस्तार जो है वो फैला हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा रहेगा बी। 3 राज्यों के अंदर पुडुचेरी या पांडुचेरी जिसको हम बोलते हैं इसका विस्तार जो है फैला हुआ है। 3 राज्य दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, एक तो हो जाता है केरल, एक हो जाता है दोस्तों तमिलनाडु, और एक हो जाता है आंध्र प्रदेश। लेकिन इसके मुख्य भाग की हम बात करें, ठीक है, केंद्र शासित जिसका फैलाव 3 राज्यों में है, इसका मुख्य जो भाग है वो तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक टाइप से बहुत डिटेल से पूछा जाता है जब एग्जाम का लेवल जो है थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें तो पुडुचेरी का मुख्य भाग किस राज्य में है। इसके मुख्य भाग की बात करें तो दोस्तों सभी को पता है, अभी हमने क्वेश्चन जस्ट कवर कर लिया है, ये हमारा तमिलनाडु के अंदर है। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नवनिर्मित राज्य तेलंगाना किस राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों 2014 के अंदर जो है 2 जून 2014 के अंदर जो एक टाइप से ये जो हमारा आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी जिले हैं उनसे अलग होकर ये बनाया गया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, तो इसके कितने राज्यों की इसके साथ सीमा लगती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी। 4 राज्यों के साथ जो है इसकी सीमा लगती है, और बहुत ज़्यादा बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और वैसे सिंपल अगर हम बात करें इसकी तो जैसे हमारा आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, ये राज्य इसके आसपास जो है स्थित है, जो 4 राज्यों के साथ जो है ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एमराल्ड आइसलैंड के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है। एमराल्ड आइसलैंड के नाम से एक द्वीप जाना जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी। मरकत द्वीप को दोस्तों एमराल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये हमारा जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको मरकत द्वीप के नाम से, यानी इसका दूसरा नाम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही मरकत द्वीप यानी दोस्तों एमराल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा ब्रिज उत्तर में पाक की खाड़ी
एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये तो हल्का सा क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा जो है डिटेल से नहीं कह सकते, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सी। आदम ब्रिज जो है दोस्तों वो हमारा जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। ये भी दोस्तों ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश के साथ जो है वो कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी। 5 राज्यों की सीमा जो है वो हमारे बांग्लादेश के साथ लगती है। और यहाँ से भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत जो है घिरा हुआ है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन राज्यों पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। यानी दोस्तों भारत के कितने राज्य जो है वो पड़ोसी देशों के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए। 17 राज्यों के साथ जो है दोस्तों वो भारत, जैसे हमने जो स्थलीय सीमा अभी पढ़ी थी, तो भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, तो 17 राज्य, जिनको हम स्थलीय सीमा के नाम से भी अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक-मोहन रेखा किस वर्ष जो है इसका जो है जो ये बनाई गई थी, किस वर्ष बनाई गई थी मैक-मोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में है। एक डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रेड क्लिफ का पता ही है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रेड क्लिफ है, ये जो हमारी रेखाएं हैं, ठीक है, जो एक टाइप से अलग अलग बनाई गई है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका जो विस्तार जो हुआ था वो 1914 के अंदर हुआ था, यानी 1914 के अंदर जो है इसका विस्तार किया गया था। और दोस्तों हेनरी मैक-मोहन नाम, जैसे इसका नाम है उसी के नाम पे इसका रखा गया था। तो राइट ऑप्शन इसका पी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितने प्रतिशत भाग पठारी है। पठारी की बात की गई दोस्तों, ठीक है। सब वैसे तो हमें सभी का पता होना चाहिए, जैसे हमारा 18% भाग पहाड़ी है, 11% भाग जो है पर्वतीय है, और दोस्तों 43% भाग मैदानी है। तो 28% जो भाग है दोस्तों वो हमारा भाग क्या है, पठारी है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर देखा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माउंट एवरेस्ट व कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची चोटियां पूर्वी भाग में क्यों स्थित है। अब दोस्तों क्यों वाली कहने का मतलब ये हुआ, जब आप क्यों का पीछा करोगे कि ये ऐसा क्यों, तो क्यों के अंदर आती है डिटेल, ठीक है। और डिटेल से हम क्वेश्चन कवर करते हैं तो उसके बाद हमारे सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट व कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पूर्वी भाग में क्यों स्थित है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी। दबाव बल के कारण जो है ये ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो, चाहे कंचनजंगा है चाहे माउंट एवरेस्ट है, ये जो है पश्चिम में न होकर पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हिमालय का गर्भगृह। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी। टेथीस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। और दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति भी टेथीस सागर में जमे मलबों में दबाव पड़ने से हुई है। यानी दोस्तों टेथीस सागर के अंदर जो मलबे जमे हुए थे उन पर दबाव पड़ने की वजह से ही हमारा हिमालय की उत्पत्ति जो है वो हुई मानी जाती है। तो दोस्तों हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, टेथीस सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का सर्वोच्च शिखर गोडविन ऑस्टिन, बात की गई दोस्तों गोडविन ऑस्टिन की, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। पर्वत श्रेणी दोस्तों यहाँ पे पूछी गई है, ये भी एक टाइप से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए। कर्राकोरम श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च शिखर है गोडविन ऑस्टिन वो वहाँ पर दोस्तों स्थित है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रेखा जिस पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से कम रहता है। यानी दोस्तों ऐसी जो रेखा बतानी है आपको जिसके अंदर जो है तापमान हमेशा 0 डिग्री से कम रहती है। तो ये भी दोस्तों एक टाइप से हल्का सा क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा डिटेल से ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन सी रहेगा, हिम रेखा ऐसी रेखा है दोस्तों जिस पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से भी कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार किन 2 नदियों के बीच है। पीर पंजाल श्रेणी की दोस्तों बात की गई है, ये भी बार बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया गया है एग्जाम में। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी।
झेलम और ब्यास, झेलम और ब्यास नदियों के बीच में जो है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, ठीक है। और नदियों के बीच जम्मू कश्मीर कश्मीर के अंदर स्थित है। और दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में जो बनिहाल और पीर पंजाल जो ये दो दर्रे भी स्थित है। इसके अलावा दोस्तों धौलागिर भी श्रेणी है, नागा टिब्बा भी श्रेणी है। ये भी श्रेणियाँ दोस्तों लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। एक दोस्तों लास्ट श्रेणी हमारी महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी का दोस्तों अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों दो जो है खुली घाटियाँ भी है, कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सी श्रेणी का विस्तार नेपाल में फैला हुआ है? ऐसी श्रेणी दोस्तों आपको बतानी है कि उसका विस्तार जो है नेपाल तक भी फैला हुआ है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा, जैसे कि अभी बात करी थी ए, महाभारत। महाभारत ऐसी श्रेणी है दोस्तों जिसका विस्तार जो है नेपाल में फैला हुआ है। और महाभारत श्रेणी की दोस्तों जो घाटियां भी हो जाती है कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, काठमांडू जैसी घाटियों का विक्षेपण हुआ है। काठमांडू जैसी घाटियों का विक्षेपण हुआ है नदी के कारण, झील के कारण, पर्वत के कारण या दोस्तों मैदान के कारण। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, झील के कारण जो है दोस्तों जो हमारी ये काठमांडू जैसी जो है घाटियाँ इनका जो है निर्माण जो है हुआ है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा बी रहेगा, झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु हिमालय के ढाल पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यहाँ दोस्तों छोटे छोटे घास के मैदान की बात की गई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी, उपरोक्त सभी। बुग्याल भी कहते हैं दोस्तों इसको, और इसको मर्ग भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं या प्यार कहते हैं। ये तीन नाम दोस्तों इसके फेमस है, ठीक है। लघु हिमालय के ढाल पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक टाइप से आज का हम इसको लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, भारत के सबसे गहरी गाज का निर्माण कौन सी नदी करती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गहरी गाज का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है दोस्तों भारत की सबसे गहरी गाज, गहरी कितनी दोस्तों 5200 मीटर, 5200 मीटर गहरी गाज का निर्माण जो है वो करती है। ये भारत की सबसे गहरी गाज इसको कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे जियोग्राफी से जुड़े हुए 25+ क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपका क्या स्कोर हुआ है वो भी हमें बताएं। और दोस्तों वो कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए या विदाउट एक्सप्लेनेशन वाली, ताकि हम उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।